चित्रकूट में हमारा लास्ट जो व्यू पॉइंट है वो है महाराणा प्रताप गौरव केंद्र, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी के बारे में सब चीज़ें बताई गई हैं। और अगर आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो महाराणा प्रताप गौरव केंद्र ज़रूर आएँ। यहाँ से टिकट ले लीजिए, 160 रुपये 1 घंटे का टिकट है। हमने 2 टिकट्स लिए हैं। स्टैचू, काफ़ी सारे स्टैचूज यहाँ पे सफात होती है महाराणा प्रताप जी के। देखिए क्या लाजवाब स्टैचू बनाया हुआ है, और हरियाली का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। और ये एक डमी, ये हनुमान जी, जय श्री राम। अब आगे चलते हैं। और ये फ़ोटोज़ अगर आप चाहते हैं तो फ़ोटोज़ करा सकते हैं ड्रेसेस पहन के। तो इस तरीके की ड्रेसेस यहाँ पे लगी होगी। चलते हैं और जहाँ पे शो होगा वहाँ पे देखेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। चेतक मानसिंह के हाथी के सिर के ऊपर रखता है तो महाराणा प्रताप, इनके हाथ में ना भाला, उसको हम सवा मण का बोलते हैं भाला। तो महाराणा प्रताप अपने सवा मण के भाले से मानसिंह कच्छावा को मारते, लेकिन जो भाला होता है 20 से 22 फीट का। तो चेतक ने पिछला 1 पाँव कटने के बाद भी उस 20 से 22 फीट के पानी के नाले को पूरी पावर से पार किया, और पार करते अपने प्राण त्याग दिए, मतलब उन्हें प्राण त्याग दिया। तो फिर जहाँ पर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे, एक जगह बनाए खोड़ी इमली, तो वहाँ पर एक जगह बनाए बगीचा, तो वहाँ पर इनका पूरा स्मारक बना हुआ। फिर इनका जो नया घोड़ा होता महाराणा प्रताप जी का, उनके सैनिक यहाँ पर लेके भी आते हैं, तो उसका नाम होता है एटक। तो हम 2 घोड़े गिनते महाराणा प्रताप जी के, चेतक और एटक। भाई खास तो चेतक जो होता है देखिए सामने पूरा फोटो, मतलब मैं तो पूरा फ्रेम बना हुआ ना। यहाँ पर देखिए उनके ऊपर दर्रा बना है, जहाँ से पहला हमला होता है महाराणा प्रताप उनकी सेना का हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। फिर जहाँ पर कौन सा एक तालाब बनता है हल्दी घाटी में, वहाँ की मिट्टी आज भी लाल मिट्टी मिलती है, मतलब बनता वहाँ पर। झाला मानसिंह जो हमसफर होते हैं महाराणा प्रताप जी के, जो कवच मुकुट धारण करते महाराणा प्रताप जी का, वो अंतिम वीरगति को प्राप्त होते हैं। उनकी समाधि आज भी हल्दी घाटी बनी वहाँ पर, जहाँ चेतक की मृत्यु हुई थी खोड़ी इमली गाँव में, वहाँ पर। तो उनका पूरा स्मारक वो पासी में वहाँ जब यहाँ से भाग के गया था ना पास में अकबर के वहाँ अजमेर के अंदर, तो उस समय मानसिंह को दंड दिया था अकबर ने, मानसिंह को पनिशमेंट दिया था अकबर ने। जबकि उस समय मानसिंह कच्छावा एकमात्र था भारतीय जो बहुत ही अधिक मनसबदार था उस समय अकबर के लिए, बहुत ही खास था। तो मानसिंह की पूरी ड्योढ़ी बंद कर दी अकबर ने 6 महीने के लिए। ड्योढ़ी मतलब होता है कि 6 महीने के लिए महल में आपकी एंट्री बंद, वो पूरे मनसूबे। तो अपने इतिहास में कहाँ लिखा होता है कि जो जीत के आया उसको हमने पनिशमेंट दिया, चाहे भले कोई भी हो। सही बात है। और दूसरी बात, उस समय काफी इतिहासकार भी हुए थे, उसमें से एक का नाम था अल-बदायूनी, चमचा था अकबर का बहुत ही अच्छा वाला। तो उसने अपनी किताब में लिखा और कहा भी है कि हल्दी घाटी युद्ध के 4 महीने बाद जो अकबर था उसने खुद ने मेवाड़ पे हमला भी किया था हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी। तो उसने ऐसा क्यों किया था हल्दी घाटी बाद? और तीसरी बात, इसके बाद भी अकबर ने 5 हमले करवाए थे खुद के आने के बाद भी मेवाड़ की धरती पर। शाहबाज भतीजा अकबर का, वो 3 बार हमला करता मेवाड़ के ऊपर अकबर के आने के बाद, लेकिन जिंदा मुर्दा पकड़ नहीं पाया महाराणा प्रताप जी को, और लास्ट में भाग गया था। और लास्ट में हमला किया था अब्दुल रहीम खान का। मुझे आप बताए कौन? अब चलते हैं अपनी तरफ। ये मेवाड़ स्फूर्ति दीर्घा, अंदर कैमरा बंद है, मिलते हैं बाद में, कुछ शूट कर रहा हूँ तो। और उसे अरी सिंह के सामने ले आई। अरी सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा, 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेजा की गर्दन काट कर ले आया। मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, तूने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ।
जबरदस्ती धर्मांतरण किया। वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ने का जब उसने प्रयास किया, तब गोसाई जी भगवान की मूर्तियां लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। महाराणा साहब की जय हो। हमें राजपुताने में कहीं भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सभी राजा औरंगजेब के भय से श्रीनाथ जी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कुछ उपाय करें। आप निश्चिंत रहें गोसाई जी, हमारे सौभाग्य से श्रीनाथ भगवान मेवाड़ में पधारे हैं। आप सिंघाड़ गांव में भव्य मंदिर बना, उसमें श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा करना। इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी महाराणा साहब? उसकी चिंता आप ना करें। बनास नदी के किनारे मंदिर का निर्माण कर ठाकुर जी की सेवा कर, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। और अगर औरंगजेब ने यहां आक्रमण कर दिया तो? मेवाड़ की ओर देखने का साहस उसमें नहीं है। अगर वो इधर आया तो मेवाड़ के वीर उसे धूल चटा देंगे। बहुत अच्छा, एक स्टैचू शो देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मूर्ति दिखाता हूँ महाराणा प्रताप की। 57 फीट की मूर्ति है जो आप देख रहे हैं टॉप पे। और इस मूर्ति के बारे में बात यह है कि जितनी इनकी एज थी 57 ईयर्स तक ये जिए, मित्रों, देखा आपने एक पुत्र अपनी भारत मां की कैसी अद्भुत आराधना करता है। अनादिकाल से ही हम अपने देश की इसी भांति मां के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदम्बा है, यह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है। अखंड भारत की बहुत अच्छी मूवी, शॉर्ट मूवी दिखाई गई जिसमें भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और जो चीज़ें नहीं पता थी वो आज मिली। और अब पहुँचे मंदिर में। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री मूवी और है। उसके बाद यहाँ का जो टूर है वो ख़त्म। और ये क्या ज़बरदस्त नज़ारा है मंदिर देखिए। और सबसे अच्छा होता है ये पत्थरों में जो ये खुदाई करके बनाया गया है, ज़बरदस्त। ये देखिए, फिर आगे चलेंगे। अभी भी देखिए, हमें दर्शन करते हैं। ये यहाँ का गौरव, महाराणा प्रताप गौरव केंद्र का पूरा नक्शा। और ये सभी बलिदानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान दिया, उनके छोटे छोटे बहुत ही अच्छे स्टैचू लगे हुए हैं यहाँ पर। भगत सिंह, सुखदेव, मंगल पांडे के अंदर। यह फिल्म थिएटर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री मूवी देखेंगे। काबुल तक भगवा फहराते देखा है मैंने। सतीत्व की रक्षार्थ हजारों देवियों को अग्नि स्नान करते देखा है। और देखा है हम वीर के पराक्रम को, चूंडा की प्रतिज्ञा को, कुंभा के वैभव को, सांगा के पुरुषार्थ को। और मैंने देखा है मीरा की भक्ति। तो ये आपने देखा महाराणा प्रताप गौरव केंद्र। और इसी के साथ टूर का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इंडिपेंडेंट नेशन। थैंक यू।